Hello everyone, today we are going to talk about the assessment, that what is assessment, history of assessment, principles of assessment, types of assessment, means everything in short. ओके, असेसमेंट एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसकी मास्टरी, उसके अचीवमेंट्स को। ये डेफिनेशन दी गई है ब्राउन और अभिविक्रम की तरफ से 2010 में। इसके वैसे तो बहुत टाइप्स हैं, लाइक 9 टाइप्स, कहीं 11, कहीं 4, लेकिन सबसे पहले जो 2 मेन टाइप्स हैं वो हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि वो कहते हैं प्रोग्रेसिव असेसमेंट को, और जो समेटिव असेसमेंट है वो होती है एंड ऑफ द कोर्स में। इसके लिए एक पिक्चर भी दी गई है, लाइक टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, टीचिंग, अडॉप्टेड फ्रॉम ब्राउन एंड अभिविक्रम की तरफ से। वो बताता है कि जो टेस्ट है वो पार्ट है मेजरमेंट का, और मेजरमेंट है वो पार्ट है असेसमेंट का, और असेसमेंट पार्ट है टीचिंग का। ठीक है, और जैसे कि उसकी जो बेसिक पार्ट्स हैं असेसमेंट में, असेसमेंट के कुछ पर्पसेस भी हैं, जैसे सिलेक्शन असेसमेंट हो गई, स्क्रीनिंग असेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट असेसमेंट हो गई, डायग्नोसिस असेसमेंट हो गई, research purpose assessment, evaluation assessment. Now moving towards the principles, जो कि प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ब्राउन और अभिविक्रम की तरफ से 2010 में। प्रैक्टिकलिटी, इफेक्टिव टेस्ट हो तो वो प्रैक्टिकलिटी हो, उसमें कंसिडर करे कॉस्ट, एक्सपेंसिव ना हो, ज़्यादा टाइम ना ले, अलॉटमेंट कम हो, और एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट की सही हो, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हों, टेस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि टेस्ट बनाई उस हिसाब से गई हो, उसका अच्छा स्कोर हो। ब्राउन ने 2004 में ये बातें कही थी। रिलायबिलिटी हो उसमें, मीन्स कंसिस्टेंसी हो उसमें, वो रिलायबल हो इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स, टेस्ट टेकर्स, रेटर्स, स्कोरर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्ट के साथ भी। वैलिडिटी हो विच इज़ यूज टू मेजर, मतलब जो चीज़ पूछी गई है, जिस चीज़ के लिए है टेस्ट, वही उसके लिए वैलिड भी हो। ऑथेंटिसिटी हो, यानी कि जो उसकी क्लोजनेस है टेस्ट टास्क की, वो रियल लाइफ टास्क से रिलेटेड हो। ये भी बैचमैन और पैल्मर ने 1996 में कहा था रिगार्डिंग द फीचर ऑफ इट। ब्राउन एंड अभिविक्रम राणा 2010 monitored that authentic assessment content language, नेचुरल लैंग्वेज, contextual हो, and then moving towards the other प्रिंसिपल, दैट इज़ वॉश बैक और बैक वॉश इफ़ेक्ट। ये एक ऐसे टेस्ट है जिसकी जो टीचिंग और लर्निंग पर या गवर्नमेंट या सोसाइटी पर पॉजिटिव असरात भी होंगे और ख़राब असरात भी होंगे, तो वॉश बैक और बैक वॉश उसे ही कहा गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री of a language assessment that started with pre-modern era. Language assessment was informally conducted, एक ही टीचर लेता था, जैसे फॉर एग्जांपल ओरल इंटरव्यूज़ या इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस। दैन मॉडर्न एरा, इस एरा में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हुई, चाइनीज़ सिविलाइजेशन एग्जामिनेशन। दैन पोस्ट एरा, मॉडर्न एरा, जिसमें क्रिटिसिज्म हुआ ट्रेडिशनल टेस्ट पर। दैन टेक्नोलॉजी एरा, जहाँ पे CBT और IBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट भी आ गया।